एक छोटे सी पहाड़ी कस्बे कौशानी में 17 साल का एक लड़का रहता था, आरव। शांत स्वभाव, जिज्ञासु आंखें और कहानियां सुनने सुनाने का अनोखा शौक। उसके स्कूल की लाइब्रेरी में हर किसी की पसंद की अपनी अपनी किताबें थीं, लेकिन आरव हमेशा पुरानी किताबों की तरफ खींचता था, जैसे कोई रहस्य उसे पुकार रहा हो। एक दिन बारिश होने वाली थी, बादलों में गरज थी और हवा में ठंडक बढ़ रही थी। उसी दिन आरव को लाइब्रेरी के एक कोने में पड़ी एक मोटी और धूल से ढकी किताब मिली। किताब का नाम था दर्पण की दास्तां। कवर पर कोई चित्र नहीं था, सिर्फ बीच में चांदी जैसी चमकती एक उभरी हुई आकृति जो किसी दर्पण की तरह चमक रही थी। आरव ने किताब खोली तो पन्नों से पुरानी कागज की खुशबू आई, लेकिन बीच में एक पन्ना ऐसा था जो बाकी पन्नों से बिल्कुल अलग था। वह सचमुच दर्पण जैसा चमक रहा था। आरव ने हैरानी से उसमें झांका, पर उस प्रतिबिंब में कुछ अजीब था। उसका चेहरा तो था, लेकिन मुस्कान वह नहीं कर रहा था। मुस्कान जैसे कोई और कर रहा हो। तभी किताब के पहले पन्ने पर शब्द उभर कर आए, जैसे किसी ने ताजा स्याही से लिखे हो। इस दर्पण में झांकोगे तो एक कहानी नहीं, दो चलेंगी, एक तुम्हारी एक उसकी। आरव को लगा कि शायद ये कोई भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने कहानी पढ़ना शुरू किया, किताब की दुनिया उसके चारों ओर फैलने लगी। कहानी शुरू होती थी एक गांव की लड़की अनवी से। सिर्फ 12 साल की, लेकिन बेहद बहादुर। अनवी अपने गांव के पास घने जंगल में जाया करती थी, जहां एक खास पेड़ था, दर्पण वृक्ष। उसकी छाल चांदी की तरह चमकती थी और गांव वाले कहते थे कि उसके पास मत जाना, वह पेड़ लोगों की परछाइयां कैद कर लेता है। लेकिन बच्चों को जितनी मनाही हो उतनी ही जिज्ञासा बढ़ जाती है। एक दिन अनवी उस पेड़ के पास गई और अचानक उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डरते डरते आगे बढ़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ के चमकदार तने में एक लड़की का प्रतिबिंब दिख रहा था। पर अजीब बात यह थी कि वो लड़की असल में वहां थी ही नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब मौजूद था। प्रतिबिंब रो रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बाहर निकाल दो, मैं बहुत समय से फंसी हूं। अनवी ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? जिससे बात हो रही थी वह बोली, मैं तुम्हारी तरह ही हूं, बस दर्पण के अंदर रहती हूं। इस दुनिया में वक्त रुक जाता है, मैं बाहर आना चाहती हूं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोई मेरी कहानी किसी सच्चे इंसान तक पहुंचा देगा। अनवी को उस पर तरस आ गया। उसने वादा किया कि वह किसी दिन उसकी कहानी जरूर सुनाएगी। और जैसे ही उसने वादा किया, पेड़ गायब हो गया, प्रतिबिंब गायब हो गया, बस हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट रह गई। कहानी पढ़ते पढ़ते आरव को लगने लगा कि यह सिर्फ कहानी नहीं, कुछ और है। तभी किताब में लिखा आने लगा, और अब अनवी अपनी कहानी उन्हीं आंखों को सुना रही है जो यह पढ़ रही है। आरव चौंक गया। आगे लिखा था, अगर तुमने कहानी पूरी सुनी तो तुम दर्पण में बंद लड़की को आजाद कर दोगे। उसके हाथ कांप गए। उसने दर्पण वाले पन्ने में फिर झांका। इस बार उसका अपना प्रतिबिंब वहां नहीं था, बल्कि वही लड़की थी जो अनवी ने देखी थी। लड़की ने धीमे से कहा, अब मेरी कहानी तुम पर आ गई है। अगर तुम मुझे आजाद करना चाहते हो तो यह कहानी आगे सुनानी होगी, दुनिया तक ले जानी होगी। आरव डर तो रहा था, लेकिन कहानी उसे अपनी तरफ खींचती जा रही थी। अगले दिन स्कूल में उसने ये कहानी अपने दो दोस्तों को सुनाई। दोनों ने मजाक उड़ाया, लेकिन तीसरा दोस्त भी सुन चुका। और जैसे ही कहानी पूरी हुई, आरव के बैग में एक तेज आवाज आई, जैसे कांच टूट गया हो। उसने बैग खोला। किताब के बीच वाला दर्पण पन्ना बिखर चुका था और उसकी जगह एक वाक्य लिखा था, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। उस दिन के बाद से आरव की जिंदगी बदल गई। हर कहानी जो वह लिखता, उसमें जाने कैसे दूसरी एक छुपी हुई कहानी खुद ब खुद घुस जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके साथ कहानी लिख रहा हो। कुछ लोग कहते थे कि आरव कहानी नहीं सुनाता, वह कहानियां जगा देता है। और आज यह कहानी आप तक पहुंची है। शायद वही लड़की यह चाहती थी, क्योंकि किताब का आखिरी लिखा हुआ वाक्य था, जब यह कहानी किसी और की आवाज में बोली जाएगी, तभी दर्पण का दरवाजा पूरी तरह बंद होगा। शायद अब वह दरवाजा बंद हो चुका है, या शायद आपकी आवाज का इंतजार अब भी बाकी है।